जीरा, हल्दी, कैस्टर और कॉटन सीड ऑयल केक, इन चार कमोडिटी में ट्रेड किस तरह मूवमेंट करे कर सकता है? बाजार में आने वाले दिनों में कैसी उथल पुथल देखने को मिल सकती है, इस पर बात करेंगे केडिया कमोडिटीज के प्रमुख अजय केडिया से। मैं हूं कमल शर्मा। अजय जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। धन्यवाद कमल जी। आपको और सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं। जी, आपको भी अजय जी और आपकी पूरी टीम को दिवाली की और धनतेरस की अग्रिम शुभकामनाएं। अजय जी, जीरे की कीमतों पर इस सीजन में हमने दबाव देखा। हाजिर बाजारों में जीरे की आवक अच्छी रही है, अभी तक भी अच्छी है, जिसकी वजह से भाव ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। जीरे में प्राइस मूवमेंट अब किस तरह होने की संभावना है, जबकि कुछ दिनों बाद इसकी बुआई शुरू हो जाएगी? देखिए कमल जी, सबसे पहले तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, बिकॉज पिछले 7 दिन से सोने चांदी पे बोल बोल के हम जी। लिटरली थक गए। लेकिन लोगों में ये अपॉर्चुनिटी एग्री में बनी है, लेकिन लोगों का ध्यान अभी तक सोने चांदी में। देखिए जीरे की अगर बात करें तो ये चीज बिल्कुल सही है कि हमारे पास सप्लाई काफी ज्यादा थी, जिसके चलते अब तक हमने देखा कि जीरे के अंदर उतनी बड़ी तेजी नहीं बनी। चाइना एक बड़ा फैक्टर रहा है, जहाँ पे क्रॉप साइज ठीक ठाक बताई जा रही है, इसके लिए कोई मेजर बाइंग नहीं आई है। साथ में एग्री मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं क्रेडिट कंसर्न, रिसेंटली आरबीआई की रिपोर्ट आई है जहां पे बताया जा रहा है कि क्रेडिट ऑफटेक की अगर हम बात करें ना तो बहुत कम है। उसी के चलते हमने जीरे में एक रेंज बाउंड देखा। बट टेक्निकल चार्ट्स पे अगर देखता हूं तो एक अच्छा हार्मोनिक पैटर्न बना हुआ है 18,700 का। तो मुझे लगता है जब तक प्राइजेस समझो 18,500 का लेवल जो हमने करीबन जुलाई में देखा था, जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं करता है, मुझे लगता है प्राइजेस के अंदर एक अपटिक कंटिन्यू रह सकती है। अब डिपेंड करेगा सोइंग कैसी है। बट मुझे लगता है कि यस, सोइंग में इस बार थोड़ा सा कम आ सकता है और एक बड़ा जंप हम जो नवंबर फर्स्ट वीक से देखेंगे सोइंग के फिगर्स के बाद। 19,800 का लेवल अगर टूटता है तो डेफिनेटली मुझे लगता है एक अच्छी खासी तेजी हम देख पाएंगे। जी। और हल्दी की कीमतों में इन दिनों हमने खासा उतार चढ़ाव देखा। इस सीजन में हालांकि ये 200 रुपए प्रति किलोग्राम के लेवल को पार नहीं कर पाई, जिसकी ट्रेडर्स को बहुत ज्यादा उम्मीद थी। अब हल्दी पर आपका क्या ओपिनियन है अजय जी? देखिए हल्दी में मैं काफी बुलिश हूँ स्टार्टिंग से ही। अभी एफआईएस की जो बैठक भी हुई थी मार्च में, तब भी हमने बताया था कि 11,200 का जो लो मारा है वो एक बॉटम बन चुका है। हालांकि क्वालिटी इशू के चलते हमने अक्टूबर के स्टार्ट में फिर से 11,500 का लो देखा है। बट फ्रेंकली इसके 5 ऐसे बड़े फैक्टर्स है जो हल्दी को फिर से 17, 17.5 का लेवल दिखा सकता है। पहला, टेक्निकली अगर हम देखें तो 11,500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है और यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट आ चुका है, जो हमें बताता है कि मिनिमम टारगेट आप 15,000 और 15 के ऊपर जाने पे 17.5, 18 का लेवल दिखाता है। फंडामेंटल साइड हम देख रहे हैं कि जो नया कॉन्ट्रैक्ट अप्रैल का है, ये पहले ऐसा लग रहा था कि काफी बड़े डिस्काउंट में खुल जाएगा, लेकिन इस वक्त आप देखोगे तो 2% की तेजी के साथ 13,700 के करीब ट्रेड कर रहा है, जो दर्शाता है कि जो डिस्काउंट का टेंशन था वो नहीं है। हालांकि इस बार क्रॉप का एरिया बढ़ा है, जो 35-40% ज्यादा बता रहे हैं। बट जो बरसाती हुई, इनफैक्ट आज भी येलो अलर्ट महाराष्ट्र में दिया गया है, उसके चलते जो डैमेजेस है वो 20-25% तक का भी बताया जा रहा है। तो ये सब कारणवश और साथ में बैलेंस शीट बहुत टाइट है। मुझे लगता है हल्दी में एक रैली दिसंबर से पहले पहले कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि नई क्रॉप आएगी तो और सेटलमेंट डाउन हो जाएगा। लेकिन अभी प्राइजेस में जबरदस्त तेजी है, यहाँ पे आपको लेकर चलना चाहिए। 15,100 का पहला टारगेट अगर ये टूट जाता है तो हम 17.5 तक का लेवल हम नवंबर एंड तक आते हुए देख पाएंगे। जी। और अजय जी, कैस्टर की अगर हम बात करें तो ये 6,000 रुपए के ऊपर बनी हुई है। और कैस्टर सीड में भी बैलेंस शीट टाइट बताई जा रही है व्यापारियों के अनुसार। तो कैस्टर में क्या संभावनाएं आपको नजर आती है? देखिए कैस्टर की एक विडंबना है चाइना, क्योंकि जब तक चाइना से चीजें इंप्रूव नहीं होगी ना, तब तक कैस्टर रेंज बाउंड रहेगा। देखिए हमने इससे पहले 7,000 का लेवल पिछले साल सितंबर में देखा, फिर भाव में अच्छी खासी गिरावट आई जो 61-50 तक का लेवल दिखा दिया था मई मंथ में। वहां से फिर से उबार आया, लेकिन जब तक चाइना इंप्रूव नहीं होगा। आज मॉर्निंग में ही चाइना के 5 ईयर प्लान का बैठक थी और जहां पे इन्होंने इकोनॉमी को ओपन अप करने की बात की। तो जैसे से इंडस्ट्रियल एक्टिविटी चाइना में इंप्रूव होगी, उसका असर कैस्टर पे पड़ेगा। हालांकि सप्लाई इस बार जो सोइंग का एरिया है वो बढ़ा जरूर है, बट उतना नहीं बढ़ा जितना मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था। टेक्निकल चार्ट पे बहुत स्ट्रांग मूव दिखाई दे रहा है। 6,700, 6,650 बहुत बढ़िया लेवल है। जब तक ये
6350 के ऊपर मेंटेन है, मुझे लगता है कि एक अच्छी तेजी के लिए कैस्टर भी तैयारी कर रहा है। जो 7000 का लेवल तो इनिशियली है, लेकिन मुझे लगता है इस बार अगर डिमांड थोड़ी और इंप्रूव होती है चाइना की ओर से, तो ये कमोडिटी ऐसी बनने वाली है अगले 3 महीने में, नई आवक से पहले, कि ये 7200 का लेवल भी दिखा दे। तो बिल्कुल कैस्टर मुझे अच्छी तेजी के साथ संकेत दिखा रहा है, टेक्निकल, फंडामेंटल और डेटा। जी। अब अजय जी, अगर हम बात करें कॉटन सीड ऑयल केक की, हालांकि देखिए मंडियों में नई कपास की आवक शुरू हो चुकी है। भारत में बुआई जरूर घटी, लेकिन जो डेटा आ रहे हैं उसके अनुसार पिछले साल जैसी ही फसल लगभग रहेगी। भारत सरकार ने इंपोर्ट पर भी ड्यूटी हटा दी है। हालांकि व्यापारियों का कहना है कि कॉटन सीड ऑयल केक हाजिर बाजारों में काफी ऊंचा है, जिसकी वजह से मांग कहीं ना कहीं दबी हुई है। लेकिन वायदे की अगर हम बात कर लें तो ट्रेडर्स को आप क्या राय देंगे? देखिए, कॉटन सीड ऑयल केक मेरी वन ऑफ द फेवरेट कमोडिटी है, और जब जुलाई में मैंने कहा भी था कि एक बार ये सितंबर से पहले 3500 तक का लेवल छुएगा, तो हमने एग्जैक्टली 3490 का हाई देखा और वहां से मार्केट करेक्ट कर गया। अब 2850 से 2900 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक कंसोलिडेशन है। देखिए, चार्टिकली अगर हम देखते हैं तो इसमें कोई बड़ा ऐसा उतार चढ़ाव नहीं दिख रहा, लेकिन पिछले अप्रैल मई जून में भी हमने देखा था 2850 का एक बेस बनाया हुआ। इससे पहले भी सितंबर 2024 में एक छोटा बेस इसी रेंज में बना हुआ था। तो मुझे लगता है जब तक ये 2850 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, एक उछाल दे सकता है जो 3025 से लेकर 3100 के बीच में आना चाहिए। क्योंकि बिल्कुल क्रॉप को लेकर जो चिंताएं बनी थी वो अभी भी है, लेकिन डिमांड थोड़ी सी स्टैग्नेंट है, तो इतना बड़ा कोई फॉल बैक नहीं दिख रहा टेक्निकली। मुझे मुझे लग रहा है प्राइजेस 2900 के करीब लेना चाहिए। 2840 का स्टॉप लॉस रखिए। 3100 तक के भी लेवल एक बार टेम्पररी दिखा सकते हैं दिसंबर मिड तक। जी। आपका कोई डिस्क्लेमर अजय जी? कमल जी, आज हमने एनसीडीएक्स के फ्यूचर्स प्रोडक्ट की बात की है, जहां पे मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं, मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। सेकेंडली, जब भी आप कमोडिटी में निवेश करते हैं तो एक वित्तीय नुकसान होने के चांसेस होते हैं, जैसे इक्विटी में होते हैं। इसके बचना है तो आपको सेबी रजिस्टर, आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, काफी आप भी जानते हो आजकल है ना, सेबी रजिस्टर्ड नहीं रहते, बट उसको आप देखिए, समझिए उनसे, और फिर ही आप ट्रेड कीजिए कमोडिटी मार्केट में। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया अजय जी। बहुत बहुत धन्यवाद।